श्री अयोध्या धाम से श्री 108 श्री महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी महेश योगी जी महंत श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे हैं। आपका प्यारे बाबा के घर में स्वागत है। नमस्कार पधारे पेश कर रहे इसमें उनका आवाज क्लासरूम में 6:30 प्यारे बाबा के आप कल यदि आए थे मधुबन में ऊपर मधुबन सम्मान के रूप में सम्मान के रूप में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ का क्या अनुभव है, राजयोग का क्या अनुभव है, जब हम कहते हैं भगवान नॉलेज सुनाते हैं, उस नॉलेज को भी आपने अभी आज सुना, तो कुछ अपना अनुभव शेयर करें। स्वामी महेश योगी जी महंत श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर इस दिव्य धाम को नेतृत्व प्रदान करने वाली पूज्य दीदी जी और इस अमृतमय ज्ञान सरोवर के दिव्य सरोवर में उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी को भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। वैसे तो जब आपने मुरली का श्रवण कर लिया उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूं कि जो ईश्वर का प्रसाद है, जो भगवान शिव की शक्ति है, भगवान शिव का ज्ञान है, भगवान शिव का मार्गदर्शन है, उनकी प्रेरणा पद्धति पर चल करके हम अपनी आत्मा को दिव्यता प्रदान करें और स्वयं में आत्मीय स्वरूप होकर के पूर्णता को प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप दीदी को सुन रहे हैं कि हमारी आत्माएं जो है त्रेता युग में, द्वापर में शत्रुगुणी थी, दिव्यात्माएं थी, हम सभी देवता के रूप में विद्यमान रहे। लेकिन कलयुग की छाया जब हमारे ऊपर आती है तो धीरे धीरे हम हमारी जो आत्मचेतना है वो कमजोर ना होने पाए। इसलिए हम भगवान शिव के आदर्शों पर चल करके, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा को पवित्रता प्रदान करें और हर समय हर शरीरकाल में हम सतोगुणी आत्मा के रूप में, श्वेतांबरी के रूप में दिव्यता को प्राप्त करते हुए हर समय काल में अपने आप को सतोगुणी बनने का प्रयास करें। क्योंकि सतोगुणी आत्मा को जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, वो एक होते हुए भी अनेक है, एक होते हुए भी असंख्य के समान है। और हमारी एक वाणी हर समाज को नेतृत्व देने वाली है, हमारी एक वाणी सबको वसुधैव में मानने वाली है, हमारी एक वाणी ही मानवता बनकर के पूरी वसुधा को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाली है। इसलिए हमारी आत्मा इतनी पवित्र हो कि हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो ऊर्जा है, उस सबको सकारात्मकता के दृष्टिकोण में, सबको विश्व बंधुत्व की दृष्टिकोण में, सबको समानता समरसता के दृष्टिकोण में बांधे और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, भारत पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो और जो हमारी दिव्य आत्माएं हैं सभी भगवान शिव के सानिध्य में प्रवास करें, सब में वह दिव्यता निर्मलता हो
उसके वाइब्रेशन से पूरी वसुधा, जिस तरह से प्रकृति हमारी 5 तत्वों से मिलकर के हमारी संरचना है और उसी प्रकृति के द्वारा ये पूरी संरचना, पूरी मानवता आधारित है, उसी तरह से इस प्रकृति को दिव्यता प्रदान करते हुए, क्योंकि हमारी जब स्वयं की प्रकृति दिव्य होगी तभी हम प्रकृति को दिव्य बनाते हैं, तो प्रकृति का जो अवसार है वो हमें प्राप्त होता रहे और हम सभी भगवान शिव के सानिध्य में अपनी दिव्यता को प्राप्त करते हुए इस धरा को एक दिव्य सरोवर की भांति, जिस तरह से दिव्य सरोवर में दिव्य कमल प्रतिबिंबित होते हैं, खिलते हैं, तो हर आवरण में सुगंध होता है, आनंद होता है, शांति होता है। उसी तरह से ऐसी निर्मलता इस भवन से व्याप्त होती रहे, इस मंदिर से व्याप्त होती रहे और पूरा वसुधा इसका अनुसरण करते हुए भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करें, ऐसी उम्मीद कामना करता हूँ। सभी को बहुत शुभकामनाएं।